हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 82 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 82 में हम ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, परिमाप का मतलब क्या होता है? बच्चों, परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ की माप। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप, या हम कह सकते हैं कि सभी भुजाओं का जो योग है वो कहलाता है परिमाप। क्या कहलाता है बच्चों? सभी भुजाओं का जो योग है वो क्या कहलाता है? वो बच्चों कहलाता है किसी भी आकृति का परिमाप। ठीक है, तो देखो बच्चों, दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए। हमें क्या बताना है? परिमाप बताना है। तो बच्चों, सभी भुजाओं की जोड़ करनी है। देखो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो परिमाप कितना हो गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। अगली आकृति है बच्चों ख। यहाँ पर देखो बच्चों, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 होगी बच्चों। फिर दो वाली भुजा ये लंबी हो गई, 2 सेंटीमीटर ये होगी। कितनी होगी? 13 और 2 15। और बच्चों 1 सेंटीमीटर ये होगी, तो 15 और 1 कितनी होगी बच्चों? 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, फिर ये ऊपर लंबी वाली 2 ये कितनी होगी? 13, 13 और 2 ये आड़ी 15, और एक ये कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। अगली है ग। देखो बच्चों, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक। आगे बच्चों देखो, आकृति घ। यहाँ पर देखो बच्चों, कितना है? देखो 2, फिर ये एक लंबी लाइन आड़ी लाइन 3, फिर ये ऐसे 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 9 10 11 12 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16 17 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। आकृति क। देखो बच्चों, कितनी भुजा है? त्रिभुज की 3 भुजा। तो 12, 12 और 12 24, 24 और 12 कितना हो गया? 36। क्या हम कह सकते हैं 3 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। कितना परिमाप हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अगला बच्चों ख। देखो बच्चों, कितनी भुजा है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। आगे बच्चों ग। कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजा है। तो बच्चों 7 गुणा 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 56 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर। अगला बच्चों घ। यहाँ पर देखो कितनी भुजा है? देखो 18 और 18 कितना हो गया बच्चों? 36। और 15 और 15 कितना हो गया? 30। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 66 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 66 सेंटीमीटर। ठीक है। और आयत है, तो आयत के परिमाप का सूत्र आप ये भी लगा सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये सूत्र भी आप लगा सकते हैं। तो 2 गुणा लंबाई है 18 और चौड़ाई है आपकी 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणा 33, तो कितना हो जाएगा? 66 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। नीचे कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप बताओ। बच्चों, जो आयत होता है, आयत का परिमाप, बच्चों आयत का परिमाप, तो बच्चों आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़नी है और 2 से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो 48 और 60 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 108। 108 को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर। अगला बच्चों ख, क्या है? लंबाई और चौड़ाई। देखो बच्चों, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है बच्चों? बराबर है ना? लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या दी हुई है? बराबर दी हुई है। मतलब बच्चों ये क्या है? मतलब बच्चों ये वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? दोनों बच्चों बराबर है। ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गाकार आकृति, है ना? तो आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार। तो वर्गाकार देखो, यहाँ पर दोनों भुजा बराबर है ना? यानी ये कैसा है? ये वर्ग है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों वर्ग का परिमाप हम ज्ञात करेंगे 4 गुणा भुजा। क्या करेंगे बच्चों? 4 गुणा भुजा। तो बच्चों 4 का गुणा किससे करेंगे? बच्चों 4 का गुणा कर देंगे 29 से।
से करेंगे 29 से। ठीक है बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो बच्चों हम इसको वर्ग क्यों मान रहे हैं? वर्ग इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ पर दोनों भुजा बराबर है। आप चाहे तो आयत मान लो तो भी उत्तर समान ही आएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं आएगा, दोनों ही सही है। तो देखो 4 गुणा 29 बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 116। अगला बच्चों ग है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? आयत। तो बच्चों 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई का जोड़ बच्चों कितना होगा? 32 और 12 44। तो बच्चों 44 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। अगला बच्चों देखो, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी हम क्या मान सकते हैं? वर्ग मान सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा? 4 गुणा भुजा, तो 4 का गुणा 60 से होगा, कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 240 सेंटीमीटर। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, किसी आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जिसका परिमाप कितना है? 63 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसमें से जो आकृति नंबर 3 है, इसका परिमाप कितना है? 63 सेंटीमीटर। देखो बच्चों पहली आकृति का परिमाप कितना है? 10, 20 और 30। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। कितना होगा? 30। दूसरी आकृति में जब हम सबकी जोड़ करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? बच्चों दूसरी आकृति में आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 39। तीसरी में सबकी जोड़ कितनी आएगी? 63 सेंटीमीटर। और चौथी आकृति में सबकी जोड़ कितनी आएगी? 52 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही जवाब है। इसकी सभी भुजाओं का जो योग है वो कितना होगा? 63 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नीचे घर के कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताना है। यानी क्या करनी है बच्चों? सबकी जोड़ करनी है। ठीक है, तो सबकी जोड़ कर लो बच्चों। 12 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3, इन सबकी क्या करनी है? जोड़। देखो बच्चों 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। 22 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 25। 25 और देखो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 ये हो गया बच्चों। और पहले कितना था? ये आपका 25 और 3 ये 28, यानी 40 प्लस 28। तो 40 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 68 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। देखो बच्चों आप चाहे तो जोड़ दो, 12 और 10 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25, 25 और 3 कितना हो गया? 28 प्लस 8 पंजे 40, 40 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 68 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 68 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह हमने कार्यपत्रक 82 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।